गाइस वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एकदम पॉजिटिव रह रहे होंगे एंड पॉजिटिव थॉट होगी आपकी। चलिए देखते हैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग में, आज की एनर्जीज में क्या है आपके रिलेशनशिप में। तो भाई कल काफ़ी सारे लोगों के रियूनियन हुए। आज सुबह भी मेरे को बहुत सारे मैसेज आए रियूनियन के लिए कि मैम हमारा रियूनियन हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूँगी उन सभी लोगों का जिनका रियूनियन हुआ है या जिनका सिर्फ कॉल ही आया है, मैसेज ही आया है। तो मैं आपको भी मुबारकबाद एडवांस में इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि कॉल आया है, मैसेज आया है, कोई बात नहीं, रियूनियन भी होगा और कांटेक्ट भी होगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो जिन भी पर्सन का कांटेक्ट हुआ, जिनका भी रियूनियन हुआ, कॉल आया, मैसेज आया। तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। एंड स्पेशल थैंक्स मैं विवेक जी आपको बोलना चाहूँगी कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका गवर्नमेंट का जॉब जो है वो लग चुका है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ कि आपकी प्रोग्रेस को देखकर, तरक्की को देखकर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपसेट थे। और लेकिन मैंने आपसे बोला था कि आपका जो काम है वो ज़रूर पूरा होगा। और देखिए आपका जो है वो हुआ और आप काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे खुशी हुई, महसूस हुई। एंड थैंक यू सो मच गाइस, जिनका भी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका भी अपॉइंटमेंट लिया था, बात हुई थी और आपका रियूनियन हुआ है। एंड बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन मैं उनको भी बोलना चाहूँगी जो मेरे से जब रीडिंग लेते हैं तब मेरे से ये बात आकर बोलते हैं कि मैम बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं, बहुत सारे, लेकिन आपकी रीडिंग मुझे सबसे ज़्यादा रेजोनेट होती है। तो मैम आप कैसे पता लगा लेती हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि कल भी बहुत सारे लोगों ने बात की और उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि मैम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं लेकिन आपकी रीडिंग सबसे ज़्यादा रेजोनेट होती है। तो भाई कार्ड में एनर्जीज कनेक्ट होती है और आप की इसलिए जो है वो कनेक्ट होती है। ये काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, इसको इतनी कम शब्दों में नहीं बता सकते हैं जो कि मुझे महसूस है। तो चलिए थोड़ी सी हैप्पीनेस थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ पहले में, फिर बाद में तो रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कोई और बात हो नहीं पाती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर की। एंड हैप्पी थी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तारीफ़ की मेरी और सबने मिलकर मतलब कल बहुत ज़्यादा मेरे को बोला, अच्छा लोगों ने, सबने मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा, फील हुआ कि मैम सबसे ज़्यादा आपकी रीडिंग जो है ना रेजोनेट होती है। आप कैसे पता लगा लेती हो कि आप हमारे साथ होती हो मैम। तो तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं क्या बोलूँ उसके लिए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच कि आप मेरी रीडिंग को इतना पसंद करते हैं और इतना अच्छे से आप जो है वो बोलते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रीडिंग। और आई थिंक आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ईश्वर करे ठीक करे, प्रोग्रेस हो आपकी लाइफ में, आपका प्यार लौट कर आए। तो मैं ऑलवेज जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए जो है प्रार्थना करती हूँ, प्रेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज मुझे लगा कि मेरी खुशी है तो मैं अपनी खुशी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि आप लोगों के साथ बात करते करते मेरे को हैबिट हो जाती है आपके साथ भी बात शेयर करने की। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो 9 ऑफ सोर्ड्स है। हाँ, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स है। जहाँ तक मेरे को एनर्जीज मिल रही है, कोई है जो दुखी है आपके लिए, ठीक है, आपके बिना दुखी है, ठीक है। कोई है ऐसा पर्सन जो आपको इग्नोर कर रहा है और जानबूझकर इग्नोर कर रहा है और आपको अवॉइड कर रहा है, या आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है या फिर कांटेक्ट में होकर भी आपको इग्नोर कर रहा है तो कोई ऐसा जिसे पछतावा हो रहा है, जिसे बहुत गिल्ट हो रहा है, जिसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे कि आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है, एनर्जीज मिल रही है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में इन पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दी है। और एक चीज़ मैं और भी देख रही हूँ गाइस कि ये पर्सन जो है ना, जो मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं, इनकी वाइब्रेशन आ रही है कि इस पर्सन ने आपके प्यार की, आपके मान की, आपके सम्मान की, आपकी मोहब्बत की, है ना, कदर नहीं की है इन्होंने, ठीक है।
देखो कदर नहीं की है, जो चीज़ दिख रही है वो ये भी दिख रही है कि मतलब एक अच्छा खासा रिलेशनशिप हो सकता है तोड़ कर आए, क्योंकि देखो पछतावा दिख रहा है गाइस, ठीक है। अभी जब इनका पछतावा मुझे दिख रहा है, तो पछतावा देख के तो मुझे साफ समझ में आ रहा है कि भाई तुम पछता रहे हो, आज परेशान हो रहे हो। तो क्यों हो रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने किसी का दिल दुखाया है ना, किसी के प्यार भरे रिश्ते को छोड़कर आए हो, है ना, किसी की बात को नहीं सुना है, अंडरस्टैंड नहीं किया है। कुछ तो ऐसा है जो आज इतनी तकलीफ़ है ना, कुछ परेशानियां होंगी। चलिए थोड़ा सा और चेक करूँगी, कुछ डिटेल्स में जाना है मुझे आज खुद भी देखना है कि आखिर ये इतना ज़्यादा पछतावा, परेशान हो क्यों रहे हैं, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या वजह है जो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गए आपके साथ, या फिर आज रो रहे हैं लेकिन दूरियां हैं, पर ऐसा क्यों है कि मतलब क्या बात है, थर्ड पार्टी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह, या फिर दूरियों की वजह कोई और है? क्योंकि ये रो रहे हैं, मतलब परेशान दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। ओके ओके, ये पर्सन ना, ओके ये पर्सन ना, देखो यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर मेरे को इन पर्सन की दिख रही है। इन पर्सन का ना प्यार तो दिखाई दे रहा है आपके प्रति, और थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी वजह दिख रही है आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये पर्सन, सेकंड कार्ड इज सन, आप देख रहे होंगे मेरे पास सेकंड कार्ड सन का आया हुआ है। ये पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है? अगर हम इस कार्ड को साइड कर दें, ठीक है, अभी इस थर्ड पार्टी को हटा ही देते हैं, ठीक है, अभी सिर्फ 2 कार्ड को रखेंगे, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि हाँ भाई आज ये इतना पछता रहे हैं, आज इतना परेशान हो रहे हैं, तो सीधा वापस आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। अपनी जो भी इनकी गलतियां थी उनको, उनकी क्षमा मांगना, या उनके लिए सॉरी फील करना, बोलना, या फिर कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोलना कि हाँ भाई मैंने तुम्हारी कदर नहीं की सामने से, अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है और मैं वापस तुम्हारी लाइफ में लौटना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेल फीमेल कोई भी हो, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप अपने इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पर ना ये पर्सन मुझे इसी एनर्जीज में दिख रहे हैं। और सेकंड कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई बहुत जल्द ऐसा समय आप देखने वाले हो कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में लौट कर आएगा, और जो भी मिस्टेक्स, जो भी गलतियाँ उसने की हैं, उन गलतियों की क्षमा मांगेगा आपसे, खुद उल्टा बोलेगा आपसे कि हाँ तुम मेरे को स्वीकार कर लो, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, अंडरस्टैंड नहीं किया, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। बट यहाँ पर तीसरा कार्ड भी हमारे पास आ गया। अब तीसरा कार्ड हमें क्या कह रहा है, अब लेकर आते हैं इस कार्ड को, है ना। ये तीसरा कार्ड अब हमें क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है तीसरा कार्ड? तीसरा कार्ड ये कह रहा है कि भाई ये तो बहुत परेशान है आपके बिना, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन ये जो तीसरा कार्ड है ना, ये अलग ही कहानी कह रहा है, ये अलग ही बात कह रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो इनको आपसे मिलने नहीं दे रहा है, ठीक है, जो ये इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपसे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरा रिश्ता तो दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, मैं ना 2 कार्ड गाइज आपके भी ले लेती हूँ, 2 से 3 कार्ड, तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाऊंगी मैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं थोड़ा डिटेल में जाकर इस रीडिंग को ज़रा समझ लूँ, और उसके बाद मैं आपको शेयर करती हूँ। कि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, इन दोनों आपको इग्नोर कर रहे हैं, और क्योंकि चाहते हैं ये, भाई सन का कार्ड है, चाहते हैं ये आपको, आपसे बात करना, आपके रिलेशनशिप को चाहते हैं ये, आपके प्यार को, शादी को, है ना, एक क्लोज रिलेशनशिप को चाहते हैं ये। सन का कार्ड और किस लिए आया है यहाँ पर? सन का कार्ड यहाँ पर यही कहने आया है, ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर यही कहने आया है कि भाई मैं चाहता हूँ जो गलतियाँ हुई उनको ख़त्म करेंगे, हम एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कोई है ऐसा जो रोक रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऑर्डर देने वाली एक इंसान जो कहीं ना कहीं जिसने एक अपनी बात बोल दी, और उसके बाद फिर आपके पर्सन को वो चीज़ को मानना है, नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपके पर्सन का ये फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है। खैर, अच्छा, आपकी एनर्जीज को मैं देख रही हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब इस रिश्ते को लेकर मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो गाइस, क्योंकि कई बार तो ऑन ऑफ सिचुएशन हुई है। दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि इतना क्लोज रिश्ता जिसमें आप मेंटली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग आपकी है ना, और उस रिलेशनशिप को इतने टाइम तक निभाने के बाद, है ना, आपके पर्सन ने तो आपका साथ छोड़ दिया,
और वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ब्लॉक तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक कि ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने। और इनका मतलब रवैया बड़ा खराब वैसा हो गया, आपके लिए रूड हो गया है। मतलब जैसे कि एक ऐसा इंसान हो जाता है ना कि तुम जिसके आगे कुछ भी बोल लो उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ का, चाहे कुछ भी कर लो। तो वो वाली चीज़ दिख रही है मुझे आपके कार्ड को देखकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जैसे उनको कुछ रियलाइज ही नहीं हो रही है आपकी फीलिंग्स, है ना, आपका प्यार या आपका इतना टाइम पुराना रिश्ता, आपकी जो आपने इतना केयर किया है इनको, आपने इनको इतना सपोर्ट किया, लाइक बहुत सारी चीज़ें आपकी। तो मुझे मतलब ये दिख रही है कार्ड में, इच्छा दिख रही है कि आपकी इतनी बड़ी इच्छा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहे, आप इनके साथ फ्यूचर में रहो, है ना, शादी की इच्छा है। मतलब एक साथ, एक होता है ना कि हम किसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं अगले 7 जन्म तक, तो वो वाली चीज़ मुझे ना यहाँ पर दिख रही है कि आप ना इतना ज़्यादा मतलब इस इंसान को प्यार करते हो गाइस कि आप इनके बिना ना रह नहीं पा रहे हो। और आपको ना हर वक्त ये लगता रहता है कि मतलब क्यों ऐसा हो गया ये इंसान, क्या मेरी प्यार में कमी थी, मेरे रिश्ते में कमी थी, मुझ में कमी थी, आखिर क्या बात थी जो ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, जो इग्नोर करना, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आना, सामने से ब्लॉक कर देना, झूठ बोलना। झूठ भी बहुत बोले हैं आपके पर्सन ने कई बार। तो आपको ना ऐसा फील होता होगा, देखो आपकी कार्ड को देख के लग रहा है गाइस रेजोनेट कर रही है कि आई डोंट नो, बट यहाँ पर देख गुस्सा भी आपको आया है, कई बार आपको गुस्सा आया, बट आपने ना अपने गुस्से पर काबू भी रखा है। मतलब कई बार आपने इनका झूठ पकड़ा है, सामने से झूठ पकड़ा है। आपको पता चल रहा था कि आपका पर्सन झूठ बोल रहा है, बट आपने अवॉइड किया, आपने सोचा कि चलो भाई हम रिश्ते के लिए, और बोला भी है ना। बोलने के बाद भी ना आपके बिना गलती के आपने कई बार इस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश की है। बल्कि मैं तो बोलूँगी ना, जितना आपने संभालने की कोशिश की है ना रिश्ते को, उतना ही आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की। बट आज ना आपके पर्सन कर्म फेस कर रहे हैं। देखो, ये देखो, कर्म फेस कर रहे हैं। आज तो कुछ हो रहा है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अकेलापन बहुत हो गया आपके पर्सन को। ठीक है, इन्होंने आपको अकेला किया था ना, आज खुद अकेले हो गए। आज ना बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। आप देखो ना, सामने से तो एनर्जीज दिख रही है। मतलब एक होता ना कि एक होता ना कि इंसान ऊपर से रोता है, एक होता ना अंदर से हर वक्त कमी महसूस करता है ना, अंदर से रोता रहता है, तो वो चीज़ दिख रही है। दूसरा, मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली तक ने सपोर्ट करने के लिए बोला। मतलब आपकी हो सकता है कि आप मैरिड हो और फैमिली भी आपकी पूरी सपोर्ट कर रही हो, है ना, पूरी पूरी परिवार, पूरी पूरी फैमिली की, हाँ भाई इस रिश्ते, ये रिश्ता हो जाए, ये रिश्ता ना टूटे, है ना। तो जो फैमिली है वो उस चीज़ को ले। ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं तो आप उस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे को दिख रही हो कि आपने अपने पसंद को पाने के लिए इतना कुछ किया, आपके बल्कि आपकी फैमिली भी एग्री, आपके लिए आपकी फैमिली भी एग्री। कास्ट इशू वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, बट फैमिली इज रेडी, एग्री। बट उसके बाद भी इनका रवैया बहुत डिस्टर्ब रहा है और बहुत ही ज़्यादा चेंज। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ, मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन मिल रही है और मैं इस चीज़ को पहले क्लियर कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। एक चीज़ मैं अभी ले रही हूँ कार्ड, एक चीज़ मैं और बोलूँगी, ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में ना, ये कौन पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मतलब ये ना आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखता है। ये जो भी है, ये पर्सन बहुत कंट्रोल में रखता है, और पार्टनर ना इनको बोल भी नहीं पाते हैं अच्छे से। लेकिन अब पता चल रहा है आपके पर्सन को। चलो और देखते हैं ना इसको, थोड़ा देखेंगे, चेक करते हैं। ओके, रिवर्स में भी आ रहे हैं आज तो कार्ड भाई। मुझे लग रहा है कई बार तो ना आपकी ऑन ऑफ सिचुएशन हुई है इनके साथ, कई बार झगड़े आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपने इस रिलेशनशिप को पाने के लिए बहुत कुछ किया है गाइस, है ना। अभी हाल फिलहाल में 1 हफ्ते के अंदर, है ना, ये चीज़ किसके साथ रेजोनेट हो रही बताइएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप दोनों की बात हुई है
और बात क्लियरिटी नहीं मिली है आपको उनकी बात से, मतलब कॉल मैसेज हो सकता है इनका आया हो, लेकिन इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है बल्कि और उलझा दिया है आपको। दूसरा यहाँ पर एक क्लू और दूंगी, लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी, मतलब लास्ट जब कम्युनिकेशन हुआ था आप दोनों के बीच में, तो वो टाइम कोई भी हो सकता है, चाहे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 5 महीना, मतलब लाइक ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जनरल रीडिंग है। बट मुझे क्या दिख रहा है कि लास्ट टाइम आपकी आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, है ना, और तकरीबन इन्होंने मना ही कर दिया था कि इनको ये रिश्ता नहीं चाहिए। इन्होंने आपको मना ही कर दिया था कि आपका रिश्ता इनको नहीं चाहिए, है ना। लेकिन आपके और इनकी जो लास्ट बात हुई है ना, उसके बाद से इनके अंदर एक ऐसा परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन, वो चेंज इनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। एक तो असलियत लोगों की जो इन्हें नहीं सामने आई थी वो आ गई, है ना। जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको ठुकराया था उनकी असलियत सामने आ गई। ये चीज़ एक बहुत, कहते ना कि ईश्वर अगर सपोर्ट करता है ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो असलियत लोगों के सामने आ गई है इनके, ठीक है। जो लोग आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे ना, उनकी असलियत सामने दिख रही है। आप अंदर से तो टूटे हुए हैं ये, ऊपर से चाहे ये कुछ भी बोल दें आपको, कुछ भी हो सकता है कि शो ऑफ कर रहे हो सोशल मीडिया पर, फोटोज़ वगैरह डाल डाल कर आपको, है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी है ना, तो ये चीज़ हो सकती है। तो लेकिन अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत है इनको, और आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली कांटेक्ट वाली एनर्जीज आ रही है। इग्नोर करने की जो बड़ी वजह दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं। सॉल्यूशन करना चाहिए, हीलिंग और क्लीन, ताकि पॉजिटिव रहो। मेडिटेशन करो, सेल्फ हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। मतलब एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, बहुत नेगेटिव, ठीक है, जो कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर रही होगी। हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो बहुत ज़्यादा इन दिनों, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें बिखर रही हों, तो ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। बट हीलिंग का कार्ड है हमारे पास, कहीं ना कहीं एंजल आपको गाइड कर रही है हीलिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। एंड राशियाँ बता देती हूँ मैं। राशि है यहाँ पर मेष, तुला, कुंभ, कन्या, वृश्चिक है, धनु है, और मतलब सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो है, पाइसेस है, सिंह है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है, ठीक है। एक्वेरियस एंड वर्गो। देखो अगर राशि नहीं मिलती है, बाई चांस की बात है, क्योंकि जो राशि दिखेगी मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ। नहीं मिलती है राशि तो आप एनर्जीज से चेक कर लिया करो कि आपकी एनर्जीज कुछ है ऐसा जो उसमें आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ क्लू भी दे देती हूँ, तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपकी रीडिंग है कितनी मैच कर रही है, ठीक है। दे देती हूँ मैं क्लू, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को। और मैं बोलना चाहूँगी गाइस कि इस वक्त ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है रीडिंग में, कॉल रीडिंग में भी और मैसेज रीडिंग भी बहुत डिस्काउंट चल रहा है। आपको डिस्काउंट में रीडिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हो। बहुत लंबे टाइम से मैं डिस्काउंट चला रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को डिस्काउंट में, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग होते हैं मेरे से बोलते हैं कि मैम प्लीज़ डिस्काउंट में रीडिंग दे दो। ये सुनकर मैंने फिर डिस्काउंट में ही रख दी है रीडिंग। तो चलिए फिर नंबर आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको मैसेज कर सकते हैं आप 9540119650। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, 9540119650। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री में हो, कहीं बाहर हो किसी कंट्री में, तो आप रीडिंग ले सकते हो। ओपन हो चुकी हैं लाइन, जो भी आउट ऑफ कंट्री में जो भी लोग हैं, अगर रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हेल्प आपको मिलेगी। और रीडिंग की जो अपॉइंटमेंट लाइन है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, थर्ड पार्टी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को, मैं जब आपको नंबर बता रही थी, अभी आपसे बातें कर रही थी, तभी मुझे कुछ एनर्जीज फील हुई, ठीक है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की एनर्जीज़ को नेगेटिव किया है, और आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही हैं। हो सकता है कोई विद्याएँ, कोई तंत्र मंत्र या कुछ साधनाओं द्वारा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि आपका पार्टनर आज भी आपको ही प्यार करता है। इतने रिलेशनशिप में डिस्टर्ब होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी आज वो आपको ही प्यार करता है, आज भी वो आपको ही चाहता है।
और आज वो आपके प्यार को समझ भी रहा है और आपके प्यार को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं आपके पर्सन। अभी आप देखो यहाँ पर ये ऑर्डर देता हुआ इंसान दिख रहा है, इसने बहुत कुछ मिसगाइड किया आपके पर्सन को, जिससे कि आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए। कोई कमी नहीं छोड़ता ये मिसगाइड करने में, जब मौका मिलता है, जब मिसगाइड करता है, जब मौका मिलता है तब आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि हो रही हो, फ्रेंड्स हो, ऑफिस मतलब फ्रेंड्स हो, कोई हो सकता है कि आप किसी वर्किंग प्लेस में हो, सेम वर्किंग प्लेस लाइक, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, बट आपका प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हो सकता है कि आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड, लव रिलेशनशिप हो सकता है, शादीशुदा भी हो सकते हो आप। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आज आप ये समझ लो कि जो थर्ड पर्सन आपको अलग कर रही थी, ऐसी तरीके से पलटी है, एक तरीके कहते हैं ना कि बाजी पूरी पलट गई। आपका पार्टनर आपको ही बारे में सोचने लगता है, आपका पार्टनर आपको ही चाहने लगता है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि ईश्वरीय शक्ति है ये। और ईश्वर, अगर कहते हैं ना कि ईश्वर की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, यूनिवर्स सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ी बैलेंस अगर कोई बनाता है तो यूनिवर्स बनाते हैं, गॉड बनाते हैं। तो भरोसा रखना अपने ईश्वर पर। तो यहाँ पर चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं। एंड पार्टनर रह कर आपको ही याद कर रहे हैं, और जो गलतियाँ पार्टनर से हुई हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पार्टनर दुखी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। वेटिंग जो आपका आप इंतज़ार कर रहे हो, वो इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत जल्द ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। चेंजेस दिख रहे हैं आपके पर्सन में, पॉजिटिव चेंज दिख रहे हैं। मेन चीज़ है कि चेंज क्या दिख रहे हैं भाई, पॉजिटिव चेंज दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। सो गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट करती है मुझे ज़रूर बताया करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करा करिए, ताकि मैं कमेंट रीड करूँ आपके। और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा नेक्स्ट रीडिंग के लिए। अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।